अर्चना माँ जो है वो कहाँ से है? अब सब लोग ठीक है? शीतल माँ, शीतल माँ इज फ्रॉम मुंबई। अर्चना माँ कहाँ से है? जी। जयपुर वाली। हाँ अर्चना माँ, यू आर फ्रॉम जयपुर। जयपुर। जयपुर से। कैसी हैं? हाँ। मैं ठीक हूँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस बस जय जिनको जब, गुरुदेव। हाँ काजा जी जयपुर से हमारी साधक बहन आई है, तो मैं बैच लेने के लिए गया था। शीतल बहन का आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। कैसे हैं नितिन और बिटिया? सब ठीक? हाँ ठीक है। ठीक। सो शीतल बहन जो है काचा जी, अभी उनका एएमसी हुआ तब परिचय हुआ विनायक जी के साथ। तो बस सबका स्वागत है। पूर्वी बहन यहाँ राजकोट से है, और अमित भाई उनके साथ बैठे हैं, आपके दोस्त। विशाल जी जो हैं वो बीएसटी के लिए जगदीश जी के बड़े बेटे बनकर खड़े हुए हैं। जब भी बीएसटी के लिए कोई भी काम रहता है तो विशाल जी हाजिर होते हैं। ओके, तो काचा जी का परिचय दे देता हूँ। काचा जी मेरे पेरेंट टीचर हैं। तो जो लोग बाहर से हैं, खासकर अर्चना माँ, फिर शीतल बहन, विशाल भाई, सबको परिचय नहीं होगा। संतोष सावंत भी है महाराष्ट्र से। तो काचा जी का एसएसवाई आई थिंक 95 में, और उसके बाद उनका एएमसी में आना, तुरंत पीटीसी को जाना, तो वह तो वो खुद बता पाएंगे। लेकिन मैं उनका जो भी, हमारे साथ का जो उनका नाता है उसको जोड़ते हुए कहूंगा तो एक रियली अ पेरेंट। वो सिर्फ एसएसवाई की बातें नहीं, लेकिन हर चीज में वो बताएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या ठीक रहेगा। और यह अनुभूति सिर्फ केतन की नहीं, यह अनुभूति राजकोट के हर टीचर की है कि ही इज पेरेंट टू अस। तो आज वो हमारे साथ यहाँ पर हैं, और जो भी इनिशिएशंस राजकोट में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, वो भी लेने के लिए जाते हैं। उनका एक उदाहरण वो कई बार उनके मुंह से सुनते हैं, उनकी बेटी को देखने के लिए आए थे कोई, तब भी काचा जी जो हैं वो इनिशिएशन ले रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि आज बिटिया को देखने के लिए आ रहे हैं बाबा, आज आप किस तरह से कुछ एडजस्ट करो। लेकिन जो कमिटमेंट की जो धुन है, जो गुरु कार्य के लिए हम सभी का जो इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो तो हमारे पेरेंट टीचर है। उनके अंदर वो जो अग्नि है, वो जो आग है, वो तो बड़ी मजबूत होगी। तो ऐसा उनका कमिटमेंट हमारे लिए भी बड़ा प्रेरणादायी रहा है आज तक। और विशेषकर सीपीटीसी करके, जो सेंट्रल पेरेंट टीचर काउंसिल गुजरात है, उनके वो प्रेसिडेंट है राजकोट में। सभी बैचेस जो है उनमें उनका मार्गदर्शन रहता है, टीचर्स को वो गाइड करते हैं। टीचर ट्रेनिंग में जाने वाले हर व्यक्ति का उनके साथ अपने आप नाता बन जाता है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट टीचर हैं तो वो अपने आप रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसे काचा जी को आज हमने आमंत्रित किया, खासकर बीएसटी के लिए। एसएसवाई हमने किया तो वह किस तरह से बीएसटी को उपयोगी है। बीएसटी एक एडवांस साधना है, लेकिन नींव जो है वो एसएसवाई है। तो उसका और बीएसटी का संबंध क्या, हम किस तरह से अपनी साधना में और आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जीवन को एक ऊंचाई कैसे दे सकते हैं, आज काचा जी से सुनते हैं। काचा जी वेलकम। जय गुरुदेव। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। ना वो तो किया नहीं किया। उसमें क्या है, जो पहले तो हम बहुत ऑनलाइन सत्संग करते थे, तो थोड़ा बहुत जानकारी होती थी, लेकिन कई दिनों से उपयोग करना नहीं हुआ, तो जरा नया नया लगता है। केतन ने जो कुछ बताया वो उनका भी बड़प्पन है, लेकिन वो केतन तो मेरा बच्चा जैसा है। राजकोट में एसएसवाई की शुरुआत 1995 में, 5-6 में हुई थी। और शुरुआत की जो बैच है एसएसवाई की, पांचवी जो बैच बैच थी, उन्होंने इस बैच में मेरे एक जो मित्र था, उन्होंने बताया था कि आपको एसएसवाई करना है। मैं तो मना करता था कि कोई मुझे जरूर नहीं है। वो बोलता था कि बहुत मजा आएगा। तभी मैं उनको बताता मैं मजा में ही हूँ, मुझे कोई मजा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मित्र के कहने पर मैंने एसएसवाई किया।
और एसएसवाई करने से पहले आध्यात्मिक जगत में मैं बहुत कुछ करता था। मेरा अपना एक स्टैंड था, और मुझे ऐसा लगता था कि एसएसवाई में ऐसा कौन सी बात है कि वो चेंज ला सकती है। लेकिन गुरु कृपा से जब भी मैंने 1996 में 7 में एसएसवाई किया, तो उनमें जो बातें निकली वो हृदय को छू गई। हमारे जीवन में यू टर्न आ जाता है। तो यू टर्न कैसे आता है, उनकी अनुभूति तो सभी लोगों ने जब भी एसएसवाई किया है, तो आप सभी लोगों को तो उनकी अनुभूति होगी ही। एसएसवाई का फंडामेंट्स क्या है, वो कैसे ये सभी परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में तो बताने से पहले, जब भी मैंने एसएसवाई किया तो मैं सौभाग्यशाली था कि तुरंत मेरा एएमसीबी हो गया, और मनोज भाई से मेरा बीएससी भी हुआ, और क्या बोलते हैं, ताता में मैंने टीटीसी भी कर लिया, और सभी फेसिस भी कर लिए, 1 2 3 4 5 सभी, और एसएसवाई लेना शुरू किया। एसएसवाई मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि एसएसवाई करने से व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाता है। उनका जो बाह्य रूप में फिजिकल चेंजेस तो होता ही है, लेकिन फिजिकल बेनिफिट के अलावा मेंटल जो एटीट्यूड हमारा चेंज होता है, उनसे सारी दुनिया से हमारा नाता बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाता है, और स्वभाव में जो परिवर्तन आता है वो अद्वितीय रहता है। और वैसे 1997 से मैं इस कल्चर से जुड़ गया, और हमारे दिनों में टीचर बहुत कम थे, तो हमें सभी फेसिस पूरा करके आगे बढ़ने की बहुत हमें चांस मिला। और समझो कि 1997 से मैं राजकोट में टीटीसी के रूप में सेवा करता हूँ। और जैसी जो आग है वो केतन में आपको दिखती होगी, उनसे भी ज्यादा आग तभी थी। कुछ काम काज नहीं सूझता था, एसएसवाई सभी और दिखते थे, और उनसे हमारा राजकोट सेंटर, जूनागढ़ सेंटर, जामनगर सेंटर, गांधीधाम सेंटर, अहमदाबाद सेंटर, सूरत सेंटर, ये सभी सेंटर शुरू हुए। अकेले में तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। और एसएसवाई करने के बाद हमने एक राजकोट में मुहिम चलाई थी, एडवांस एसएसवाई करके। जो एसएसवाई जो लोग कर लेते हैं, उनके बाद उनका जो ग्रोथ होना जरूरी है, वो एडवांस एसएसवाई के रूप में होता है। तो मुझे गर्व है कि राजकोट में 26 या 7 साल से एडवांस एसएसवाई हम चलाते हैं, और उसमें संपूर्ण भागीदारी केतन की रहती है। जब भी मौका मिलता है तो हम सब मिलके वो एडवांस एसएसवाई चलाते थे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा बहुत जगदीश जी ने मुझे बताया था कि विजन के बारे में कुछ बात करना जरूरी था। तो आप लोगों ने जो एसएसवाई किया, तो एसएसवाई करने के बाद आपने विजन के बारे में क्या क्या समझा है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो लोग दिखाई नहीं देते हैं, उनका कैमरा चालू करने का मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, ताकि थोड़ा सेशन लाइव रहेगा। यहाँ मैं कोई लेक्चर देने वाला हूँ और आप सुनने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम बातें करेंगे, बातें करते करते जो कुछ जानना है वो हम जानेंगे। तो मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ कि जब भी आपने एसएसवाई किया, तो आपने विजन के बारे में क्या क्या समझे आप, वो कोई बताइए प्लीज। यदि आप स्वस्थ कोई रखना अपने आप को, स्वस्थ है, अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे बड़ा, मन से भी, तन से भी, खुद को भी स्वस्थ रखना, परिवार को भी, समाज को भी।
आपने ऐसा विजन सेट किया कि स्वास्थ्य को बहुत मूल्य दिया, कि हम तो स्वस्थ रहेंगे ही, और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे, ऐसा विजन आपने सेट किया, ठीक है। हम्म। और दूसरा कोई बताएंगे क्या? रचना बताओ। तुमको मैं जानता हूं तो बताऊंगा। विजन की इफेक्ट ऐसी है कि हम जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हम पे लागू होने लगता है। तो पॉजिटिव विजन और जो मुझे चाहिए वो सबको सबको मिले, इस तरह का विजन मैं करूंगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ऐसा मैंने समझा और उस हिसाब से थोड़े विजन बनाए। ठीक है। या पूर्वी और कपल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संतोष और जी। हाँ, जय गुरुदेव। ये जो विजन का क्लास है, गुरुजी ने वो क्लास एसएसवाई क्लास में आफ्टर इनिशिएशन के बाद में रखा था। हम्म। वो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि हम अपने कंफर्ट जोन से आते हैं ना, तभी हमको को अपना विजन क्लियर दिखता है। हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शीतल। मुझे एसएसवाई में विजन के बारे में याद नहीं है, पर जनरली सिर्फ मुझे है कि आनंदी रहना है, इतना मुझे समझ में आता है विजन मतलब। या और सभी को बताना, मैं तो बहुत कम बताने वाला हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि जगदीश जी ने वही बताया था कि जब भी लोग बीएसटी के लिए आते हैं, तो बीएसटी के लिए आने का जो टाइम रहता है वो एसएसवाई करने के बाद कुछ भी टाइम हो सकता है, साल, 2 साल, 3 साल। तो एसएसवाई के बारे में भी थोड़ा बहुत रिवीजन करना जरूरी है। इसलिए एसएसवाई में आने से पहले थोड़ी बहुत बातें करनी जरूरी है। और इन बातों में आज जो हम बात करने वाले हैं वो विजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो विजन के बारे में आप क्या समझते हैं? एसएसवाई में आपने क्या विजन रखा? वे उनसे पहले भी मैं वो भी चर्चा करूंगा कि व्हाट इज विजन, विजन क्या है। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, और बाद में हम चर्चा करेंगे। ये सभी को बोलना जरूरी है। मिलन। विजन मतलब मेरे समझ के तौर पे ऐसा है कि जो मैं अपना कंफर्ट जोन है उसके अलावा कुछ भी आगे की सोच रख के जो मुझे चाहिए, और मेरे अलावा मैं सबके लिए लागू हो सके या सबको उसमें फायदा हो, उस तरह का जो मेरा विचार है उसको मैं विजन मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिग्ना बताइए। जिग्ना दिखाई नहीं दे रही है, आपका दिखना जरूरी है। जिग्ना भुगतानी है या नहीं है? या हाँ बताइए, यदि आप हिंदी में नहीं बता सकते हैं तो गुजराती में भी बताइए। वैसे नहीं मैं नहीं, गुजरात। सॉरी, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ तो क्या बताना है मुझे नहीं पता। हाँ, एसएसवाई ने जो आप एसएसवाई आपने किया तो उसमें आपने विजन क्या रखा था, और विजन कहाँ तक सक्सेसफुल रहा? विजन तो मैं मेंटल स्ट्रेंथ का रखा था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा गुरुजी, हाँ, एसएसवाई करने के बाद। ठीक है। रसिक भाई। जय रसिक। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु। हाँ। जहाँ तक मेरी समझ है विजन के बारे में, हम्म। तो हमें एक तो खुद को मालूम होना चाहिए हमें सुबह क्यों जगना है, हम्म। और जग के फिर अगर हम आए हैं यहाँ पे दुनिया में तो हम क्या करने के लिए आए हैं। या बढ़िया। तो सिर्फ खाना खा के और एंजॉय करके चले जाना है, या फिर कुछ हमें ऐसी कुछ छोड़ के जाना है यहाँ पे जैसे सोसाइटी के लिए, समाज के हम्म। लिए। वो ऐसी मेरी समझ है विजन। बढ़िया बढ़िया। तो एसएसवाई करने के बाद उसमें कोई सुधार हुआ क्या? बहुत बहुत ज्यादा हुआ। बहुत ज्यादा हुआ। मुझे एक तो है ना वो काचा सर, मेरी जो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। गुजराती में भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो पहले मैं समझो यहाँ पे आपके साथ बात करता होता हूँ और दिमाग पीछे से कहीं और चलता था, तो अच्छा। उसमें बहुत सारा मुझे वो फायदा हुआ है कि जब मैं बात करता हूँ तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा हो गया है अभी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब भी बात करते हैं तो बात के बारे में ही आप सोचते रहते हैं, आगे पीछे नहीं चले जाते हैं, ऐसा हाँ हाँ बस हाँ आपका हाँ बस मतलब। मैं होश में बात करने का थोड़ा ज्यादा होने लगा है। बहुत बढ़िया। यदि होश ने पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया समझो। जो साधना है, हाँ साधना का जो अर्थ है वो होश है। बहुत बढ़िया। और नैना, नैना है क्या? और सभी दिखने चाहिए और सभी बोलने चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। आप सुनते हैं, ऐसा सुनने के लिए नहीं है, सुनने के लिए तो बहुत कुछ है। यस। हाँ, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुजराती में बोलो क्या मैं तुम? बोलो बोलो तुम। भी है इस नहीं। બે બોલો ને વારા ફરતે, કઈ વાંધો નહીં. ક્યાં હોયા ગયા પાછા? એટલે હિન્દી બોલાય તો વધારે સારું हाँ, નરેન્દ્રભાઈ। तो हिंदी यदि बोलते हैं तो सभी लोग समझ पाते हैं। यदि आपको हिंदी में दिक्कत है तो गुजराती में भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बीएसटी होने वाला हिंदी में है, तो हिंदी की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जय गुरुदेव। विजन के बारे में मेरा सोचना ऐसा है कि जो भी हम सोचते हैं वो पहले हमारे दिमाग में एक विचार के फॉर्म में आता है, फिर उसको उस विचार के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उस विचार को साथ में लेके जाते हैं, और उस विचार को अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझदारी के साथ करते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम चलता है, अपने आपके लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जो भी जहाँ भी आप अपना विजन करते हैं वहां तक अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया। साथने वाले लोग हैं या अमित? हाँ जी। तो विजन के बारे में एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। मेरा शहद का बिजनेस है शुरू। तो जो मैंने शहद का बिजनेस शुरू किया था वो क्यों किया था, उसका सिंपल रीजन है कि भाई मैं शहद खाता हूँ, उससे मुझे बेनिफिट जो भी हो रहे हैं वो मुझे, मेरे आजू बाजू में जितने भी अलग मेरे जान पहचान वाले कोई भी लोग हैं तो उसको भी लाभ मिले, उस या कारण से मैंने बिजनेस शुरू किया था। तो ये एक भावना थी। पर ये क्यों भावना थी, किस प्रकार भावना थी, वो सब मुझे एसएसवाई में आकर जो पूरी सीक्वेंस यहाँ पर जो समझाई, अलग अलग लेक्चर से डे 1 से डे 10 तक जो अलग अलग आते हैं, उसमें रोज 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 जो अलग अलग हमने जो भी सीखा उसे पूरा एक दृष्टिकोण क्लियर हुआ हमारा कि भाई एक सही में कैसे है पूरा कार्यक्रम। तो जब पहले दिन एसएसवाई में अ, हमारी दुनिया जो लिखवाते हैं कि भाई हमारी आदर्श दुनिया, तो वो पहले दिन जो भी होती है वो ही आदर्श दुनिया लास्ट में भी होती है, पर उसका देखने का थोड़ा सलीका बदल जाता है। बढ़िया बढ़िया। तो ये एक पूरा टीचिंग है, वो पूरा एक हमारा ध्यान जो हमारे ऊपर और सिर्फ हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर केंद्रित होता है, वो थोड़ा हमें ऊपर ले जाता है कि भाई आपका परिवार ये आपका जो 4-5 लोग का परिवार नहीं है, ये पूरी दुनिया आपका परिवार है। तो वो दृष्टि हमें देता है। तो बहुत वो बढ़िया, सबसे बढ़िया बात हुई। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ या और शिल्पा बताओ, शिल्पा माँ। बहुत बढ़िया अमित भाई। अमित तो बहुत आगे बढ़ने वाला है। हाँ, शिल्पा बता सकती है क्या? अल्पेश, शिल्पा। गुरुजी मैं अभी ज्वाइन हुई, क्या क्वेश्चन था पता नहीं है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि एसएसवाई जब ने आपने किया तो आपका विजन क्या था, और विजन जो रखा था वो कहाँ तक फलीभूत हुआ? ओके, पहले तो मुझे जब ज्वाइन किया तभी पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है, मगर वो विजन लिखना था ना, तो मैंने विजन लिख दिया था। हम्म। तो जो भी विजन लिखा है वो 100% हो गया। मेरा जो था कि मेरे लड़के की शादी, तो वो दिसंबर में थी, तो वो दिसंबर में ही हुई। बढ़िया अगस्त अगस्त में हम घर पे रहने आएंगे, तो नए घर में आएंगे, तो नए घर में वो ही टाइम पे आए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो भी विजन था वो परफेक्ट हो गया था।
लेकिन आप नहीं, आपका दर्शन नहीं हो रहा है। दर्शन नहीं हो चलो दर्शन। ठीक, क्योंकि हम जो एसएसवाई में तो क्या सीखते हैं कि परस्पर देवो भव। हाँ वो तो है, मगर अभी तत्वमसि। गेस्ट है तो उसको सर्व कर रही हूँ खाना। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ। ना कोई बात नहीं, लेकिन हम तो सब में भगवान देखने की जो साधना है वही करते हैं, और जीएसटी में वो ज्यादा रूप से अनुभूति आपको हो सकती है। परस्पर देवो भव। फिर हेमंत भाई जोड़ सकते हैं काचा जी, नैना बहन जोड़ सकती है, फिर महाराष्ट्र से सोमनाथ धावड़े जी हैं, विशाल भाई हैं। हेलो। हाँ, आई थिंक हेलो। काचा जी का कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन वीक है, ही हैज डिस्कनेक्टेड। हाँ कहिए, नरेंद्र भाई कहिए, क्या कह रहे थे? ये अच्छा, जय गुरुदेव। एक्चुअली वीडियो कॉल करने से थोड़ा कनेक्शन पुअर ही हो जाता है, क्योंकि हम्म। इसमें थोड़ा ज्यादा यूज हो जाता है। अच्छा, ये विजन के बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे हम, तो एक्चुअली बिफोर एसएसवाई और आफ्टर एसएसवाई का जो हमारा जो विजन था, वो उसमें थोड़ा बिफोर एसएसवाई थोड़ा सेंट्रिक विजन था। हेलो। हेलो। यस यस, कहिए कहिए, सुन रहे हैं सब। हाँ, बिफोर एसएसवाई थोड़ा सेंट्रिक, मतलब थोड़ा सेंट्रिक विजन था, और आफ्टर एसएसवाई का जो तो हुआ, तो थोड़ा ब्रॉडर विजन हुआ कि भाई ये दुनिया में हम अकेले नहीं है, ऐसा ऐसा, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला विजन हुआ, ये थोड़ा ब्रॉड विजन हुआ। तो बहुत ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हम सर्वत्र सुखी न भवन्तु वाला विजन थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजन कितना पावरफुल है उसके बारे में मैं एक आपको बताऊंगा कि जब भी मैंने मीटिंग शुरू की थी, तभी जो नेट था वो मेरे एक मोबाइल से था, और मेरा विजन था कि वो मोबाइल तो साला बंद होने वाला है, तो दूसरा मोबाइल भी मैंने रखा था, और वो विजन अभी पूरा हो गया, क्योंकि वो नेट खत्म हो गया और दूसरे मोबाइल से मुझे जुड़ना पड़ा। तो कितनी तीव्रता से हमारा जो विजन है वो काम करता है, उसका अभी मुझे तो कई बार उनका अनुभव रहता है। मेरा विजन था कि वो सत्संग में शुरू करूंगा या कर सकता हूँ या नहीं। मैंने केतन को बोला कि तुम ले लो यार, मुझे कुछ लेना वेना नहीं है, लेकिन वो भी मेरा शिष्य रहा, तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको बता दिया था, आप करना चाहिए वो करिए। तो क्या होता है, तो मेरा विजन रहा कि ठीक है, तू नहीं कहता तो मैं करूंगा। तो विशाल से मैंने कांटेक्ट किया और बताया कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हो सकता है। विजन के बारे में डेप्थ में आपको जो पता मिलेगा वो बीएसटी से मिल सकता है। बीएसटी का नाम ही क्या है? सत्य संकल्प। जो संकल्प जो आप करते हैं वो होता है। तो संकल्प क्या होता है उसके बारे में मैं आपको पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट संकल्प? संकल्प सूच है, संकल्प क्या है वो बता सकते हैं क्या? व्हाट इज संकल्प? संकल्प शब्द है उनका, डिटेल में मुझे जानकारी चाहिए। आप जानते हैं क्या? यदि आप अपना संकल्प सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो संकल्प क्या है उनके बारे में जानना जरूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज संकल्प। नैना बेन? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। दूसरा कोई है, उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं माँ, आवाज नहीं आ रही है।
वो कर रही है काचा जी, लेकिन हैं? कर रही है। हम हाँ, नहीं कर सकते उनको अनम्यूट। हम उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि वो अनम्यूट करे, लेकिन हम नहीं कर सकते उनको अनम्यूट। अच्छा अच्छा। नहीं ना बेन? कोई नहीं सलाह લ્યો નહીં ना બેન, કોઈ નહીં, છોકરાઓને બોલાવો જોઈએ। છોકરાઓને બોલાવો કે ત્યાં બેટા સુધી માઇક ઉપર ચોકડી છે ને એ કાઢી નાખો. તમે મૂંઝામાં હું તમારે જેવો જ છું. સંકલ્પ કરો થઈ જાય એવો. अच्छा કોઈ બાત નહીં. संकल्प કોઈની મદદ લ્યો નૈના બેન, કોઈની મદદ લ્યો નૈના બેન। it is okay now, it's clear. એ નહીં કેતન, તો આ પેલો હોસ્ટ નો કરી શકે? ના, હું એને આસ્ક ટુ અનમ્યુટ મોકલી શકું એ ત્યાં આવી અનમ્યુટ જ છે, અમારો અવાજ આવે છે? ડુ યુ હેવ એમ નો નહીં, પાવર? તમારો આવે છે નૈનાબેન, અરે નરેન્દ્રભાઈ, પણ બીજા નૈનાબેન સાથે વાત ચાલે। બે નૈના બેન છે। કોઈ બાત નહીં, ઠીક હે. કઈ નહીં, બીજા નૈના બેન નો વારો લઈ લે પેલા। હા, ના ના કઈ વાંધો નહીં. થઈ હા ગયું, થઈ યસ, ગયું। અને नैना आप ही बोलिए। हाँ हाँ, मैं जब एसएसवाई में नहीं आई थी तब मैं छे ने सुबह बेड टी लेती थी और मैं चाय बिना तो चल ही नहीं सकता। 4 बजे तो मुझे चाय चाहिए चाहिए। सुबह उठकर बेड में से उठ के मैं चाय पीती थी। फिर आकर पहले दिन मैं चाय पीकर ही आई थी। फिर बोला कि चाय नहीं पीना है, चाय नहीं देती है। तो मैंने संकल्प ले लिया कि अब मैं चाय नहीं पीऊंगी। अब बहुत बढ़िया। 8 अगस्त में किया था, अब तक मुझे चाय बनाती हूँ फिर भी मुझे इच्छा होती ही नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा संकल्प ले लिया था। और बाद में मैंने अभी एएमसी ज्वाइन किया था, उसमें भी और ज्यादा मेरे से मुझे होगा कि मैं अब 100 में रह सकती हूँ, सब में नारायण दिखते हैं और मैं हैप्पी रहती, बहुत मैं भी बढ़िया, रहती हूँ और औरों को भी रखती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा जो प्रश्न तो अभी वहीं क्या वहीं खड़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय संकल्प? संकल्प हम किसे बोलते हैं? मैं स्कूल में टीचर था, तो टीचर के हिसाब से टीचर का स्वभाव रहता है कि आगे इनपुट अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो मेरा प्रश्न सभी से, कोई भी जवाब दे सकते हैं कि व्हाट इज संकल्प? संकल्प क्या है? कोई भी बता सकता है? પોતાની ઈચ્છા માટે પ્રતિબદ્ધ થવું। પોતાની ઈચ્છા માટે પ્રતિબદ્ધ થવું, વેરી ગુડ। હા, ये મેં જયેશભાઈ? સંકલ્પ જ શબ્દ મને સંકલ્પનું મેં બીજું સમાનાર્થી ગોત્યો। ના, હજી એના વિશે ડિટેલમાં આપણે જાશું। હા, જયેશભાઈ? जय गुरुदेव। तो जय कई गुरुदेव। कोई इच्छा होती है, उसके साथ सेवा साधना जुड़ जाए तो संकल्प हो जाता है। बढ़िया, और कोई बताना चाहेगा? અંદરની આપણી કઈ ઈચ્છા જાગે અને ઈચ્છાને પૂર્તિ કરવા માટે આપણે જ્યારે ભગવાન સામે પ્રતિજ્ઞા લઈએ કે આ કાર્ય મારે પૂરું કરવા માટે મદદ કરો એમ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बता सकता है? કામ તો राष्ट्रपति બધા में રેગ્યુલર बताऊं? આપણે આપણે બધા કામ તો રેગ્યુલર કરતા હોઈએ, हाँ, પણ એક થોડાક ભવિષ્યનો પ્લાન હોય થોડો અમથો। ભવિષ્ય મતલબ આજ અત્યારથી લઈને આગળનું કંઈ પણ હોઈ શકે। તો ઈ ભવિષ્ય માટે થઈને હવે રોજ ઈ બાબતે કંઈક મથશું, આપણે એવું કંઈક નક્કી કરીએ છીએ, તો ઈ નક્કી કરવું ઈ આપણો કંઈક સંકલ્પ છે। संकल्प से, वेरी गुड। अभी कोई ने कोई बताना है तो बताइए। यस। આપણે જે કંઈ ડિસાઈડ કરીએ કે આ મારે કરવું છે, એના માટેના આપણા જે 100% આપીએ ને, આપણે એસએસએમ એ જ શીખ્યું છે કે ગીવ આર 100%, તો એ આપણો સંકલ્પ છે। यस, विठल भाई? विठल भाई बताना चाहते थे क्या? જય ગુરુદેવ। जय गुरुदेव। હા, મારો અત્યારે સંકલ્પ છે કે મારે નવો ધંધો ચાલુ કરવો છે, આટલા ટાઈમમાં મારે આટલું કરવું છે, તો એ મારો સંકલ્પ છે। પછી એની વાય જે મહેનત કરું એ મારી મહેનત। આવું ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी कोई और बता सकता है क्या?
मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे वो तो मैं भी वही सोचता था, लेकिन मुझे वो मैं बता नहीं पाया। शीतल। हाँ, यस। कोई नहीं बता पाता है तो केतन तैयार है। नहीं नहीं, मैं जय आई एम गुरुदेव। ऑल्सो। हाँ उदय बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कहिए कहिए। हाँ, मैं विशाल बोल रहा हूँ। कहिए विशाल विशाल को। जी। हाँ। हाँ, तो एक तो होती है इच्छा, जो हर एक के मन में होती है। हम्म। उस इच्छा को जब हम आत्मशक्ति की सहायता से बढ़ाते हैं हम्म। तो वो संकल्प हो जाता है। तो बहुत इच्छा बढ़िया। इच्छा के साथ आत्मशक्ति की आवश्यकता है, और बहुत। आत्मशक्ति के लिए आवश्यकता है मौन की, साइलेंस की। तो जो वेरी गुड। मौन से आत्मशक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति का उपयोग हम अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए करते हैं, वो संकल्प है। बहुत बढ़िया, बहुत जय बढ़िया। गुरुदेव। हाँ, यस, एनीबॉडी? अदरवाइज केतन बताएंगे। नहीं, बस मैं भी जोड़ूंगा आचार्य, आपको ही बताना तो आपको ही है, लेकिन मेरी जो समझ है, जो मैंने गुरुजी से सीखा है, उसको जोड़ते हुए मुझे जो मेरी लाइफ में चाहिए, वह मेरा संकल्प है, मेरा विजन। माने मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए, क्या अपडेशन चाहिए, क्या विकास चाहिए, वह मेरी जो इच्छा है, वो उसको हम संकल्प कह सकते हैं। और दो वाक्य गुरुजी के जो मुझे टच कर गए वो ये है कि अगर आपके जीवन में आपको कोई विजन नहीं है, आपके जीवन में आपको कोई अगर विजन नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। दूसरा, अगर आपका खुद को विजन नहीं है तो आप दूसरों के विजन के लिए जीते रहते हो। तो ये बहुत दोनों बढ़िया। वाक्य जोड़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो मतलब यही हुआ कि अपने विजन के लिए जियो, वरना दूसरों के विजन के लिए काम करते रहो, वही ना? बहुत बढ़िया। आज जो मैसेज डाला था, वो उनका जो टाइटल भी वही था। तब आपका जो संकल्प है उनके लिए आप काम करिए, वरना दूसरे के संकल्प के लिए आप काम करना ही करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी अभी मेरा जो प्रश्न तो वही है कि व्हाट इज संकल्प, क्या है? तो अभी मैं बताता हूँ, सुनिए। उनमें कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं कि हम जब अभी सुनते हैं, बैठे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तभी हमारे दिमाग में विचार आते रहते हैं। विचार के बारे में सभी आप जानते हैं ना क्या? आप जब अभी अभी सुनते हैं मुझे, तो अभी आप सोचते रहते हैं, मन में कुछ ना कुछ विचार होता रहता है। तो मेरी समझ वही है कि जो विचारों का श्रृंखला है, विचारों का जब प्रवाह चलता है, वो विचारों, आपने किसी ने बताया कि जो हमारी इच्छा होती है, तो इच्छा क्या होती है? विचार के रूप में इच्छाएं आती रहती है। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, जो हम सोचते हैं ना, उनमें से यदि कोई सोच, कोई विचार आपको बहुत अच्छा लगता है और वो विचार को आप पकड़ लेते हैं, वो विचार पे आप केंद्रित हो जाते हैं, तभी वो जो विचार है वो संकल्प का रूप धारण करता है। संकल्प कुछ नहीं है, एक विचार ही है, लेकिन ऐसा विचार जिस पर हमने अपना अटेंशन दिया, और जब भी अटेंशन देते हैं तो वो संकल्प हो जाता है। और बार बार वो विचार के प्रति जब भी हम अटेंशन करते हैं तो वो संकल्प दृढ़ हो जाता है। वो संकल्प कैसे सिद्ध होता है वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले संकल्प करना मतलब कोई भी एक विचार है, कोई भी आपकी एक इच्छा है, उनके प्रति एकदम से ध्यान केंद्रित करना, तभी वो संकल्प हो जाता है। हमारे जीवन में, रोज बरोज के जीवन में भी कुछ न कुछ काम करने की हम प्रतिबद्धता तय करते हैं कि वो तो मैं करूंगा ही। तो जब जो भी कुछ आप करते रहते हैं, आपका जो ध्यान है वो अपना जो स्ट्रोंग विचार है, मजबूत जो विचार है, उनके प्रति जाता है। तो मजबूत, स्ट्रोंग, या तो जिसके प्रति आप कमिटेड हैं वो विचार है, वो संकल्प बन जाता है। विचारों तो कहीं आते हैं, दिन में 70,000 विचार आते हैं। अभी आप हमें सुनते हैं, बातें करते हैं, तभी आपके मन में भी विचार तो आते रहते हैं। तो सभी विचार का क्या होता है कि विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा विचार इतना स्ट्रोंग होता है तो हम उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और हम जीवन में तय कर लेते हैं कि नहीं, यही जो मुझे करना है,
ऐसी जो बात बन जाती है तो वो संकल्प हो जाता है। और एक बात मैं जो बोलूं कि आपके जीवन में आप जो भी कुछ हैं अभी, आप व्यापारी है, सफल व्यापारी है, स्टूडेंट है, गृहिणी है, संगीतकार है, जो भी कुछ है वो क्या है पता है? भूतकाल में, पास्ट में किए हुए जो संकल्प है। पास्ट में कभी ना कभी हमने संकल्प किया होता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो जो संकल्प जब सिद्ध हो जाते हैं तो हमारे रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, आप हम ऐसा बन जाते हैं। आप जब बचपन में आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं तभी ना कभी अपने, हाँ विठल भाई बोलना चाहते हैं क्या? तो आपने हाथ खड़ा किया ना, इसलिए मैंने बताया। नहीं शायद गलती से चले। गलती है, ठीक, लेकिन मुझे तो ध्यान करना पड़ता है ना। यदि जी उन्होंने कोई संकल्प किया मुझे पूछने का, तो मेरा तो फर्ज है कि उनका क्या संकल्प है, क्या सोच है, वो मुझे जानना जरूरी है। हाँ વિઠ્ઠલભાઈ हाँ, तो કામ फिर નથી તમારો હાથ ઉપર થયો છે વિઠ્ઠલભાઈ? તમે આમાં મોબાઈલ થી હાથ ઉપર કર્યો છે, ભૂલથી થયો હશે ને વિઠ્ઠલભાઈ? ઓકે ઓકે। हाँ हाँ, तो यस, जो हम जो हमारा जो वर्तमान जीवन है, वर्तमान जीवन में हमने जो भी कुछ पाया है या हमारी जो भी कोई परिस्थिति है, उनके बारे में भूतकाल में हमें जाने अनजाने में उनके बारे में सोचा होगा, उनके बारे में वो घटना हमारा संकल्प हो गया होगा, तो वो संकल्प मूर्त रूप में अभी हमारे जीवन में फलित होता है। मेरे जीवन के बारे में मैं बताऊं कि जब भी मैं चौथी क्लास में गांव में पढ़ता था, तभी हमारे जो टीचर थे वो बता रहे थे कि दुनिया में अमेरिका क्या है, इंग्लैंड क्या है, तो उनके बारे में तभी उन्होंने बताया था कि अमेरिका से दूर एक हवाई टापू रहता है। हवाई टापू के बारे में आपने सुना है क्या? सुना है ना? जी आचार्य, बहुत सुंदर है, हवाई टापू का बड़ा नाम है वर्ल्ड में। हवाई टापू अमेरिका से 5 घंटे की फ्लाइट के रफ्तार से दूर है, और जापान और अमेरिका के बीच में 7-8 टापुओं का जो समूह है वो हवाई टापू कहलाता है। और हवाई टापू का जो कैपिटल है वो होनोलुलु है। आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो भी आप मैप में वो निकाल सकते हैं। जब भी मैं छोटा था तभी हमारे साहब ने बताया था कि हवाई जो है उनका जो कैपिटल है वो होनोलुलु है, वो बहुत अच्छा टापू है। तभी जाने अनजाने में मैंने सोचा था कि अरे मैं हवाई जाता तो कैसा रहता, लेकिन क्या राजकोट, क्या छोटा गांव, क्या अमेरिका, और उनसे भी कहाँ दूर हवाई, वो कभी सच नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने संकल्प, मेरा जो वो सोच थी वो संकल्प बन गया। और लास्ट में जब मैं अमेरिका गया तो मेरी बेटी ने बताया कि पापा क्या हवाई जाना चाहेंगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और जो मैंने जाने अनजाने में संकल्प किया था वो रियलाइज हो गया। आपके जीवन में जो भी कुछ आप हैं, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सोशली या तो इकोनॉमिकली, आप जो भी है वो जाने अनजाने में आपने संकल्प किया होता है, और उनका ये स्वरूप होता है। आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे तो ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वो सोच इतनी गाढ़ हो जाती है तो वो संकल्प हो जाता है। वो संकल्प को तो साक्षात होना जरूरी रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सोचने में, बोलने में, कुछ करने में हमें इसलिए ख्याल करना जरूरी है कि वो जीवन में मूर्त रूप में आ जाता है। आप में से कई लोगों ने सीक्रेट मूवी तो देखा होगा, देखा या नहीं देखा है? कई सालों से सीक्रेट जो मूवी की जो मूवी भी है और बुक भी है, उनमें जो सभी बातें बताई, वो जाने अनजाने में हमने जो भी संकल्प किया था वो मूर्त रूप में हमारे सामने आ जाता है। जाने अनजाने में भी यदि संकल्प हम ले लेते हैं तो उनका मूर्त रूप में आना तय है।
जब अनजाने में हम कुछ संकल्प कर लेते हैं तो हमें पता नहीं है कि वो सही है या नहीं सही है, ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वैसा हमें पता नहीं रहता। और हमारे जीवन में जब आ जाते हैं तभी हमें लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। तभी आप यदि शांति से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाने अनजाने में उसके बारे में आपने सोचा होगा। तो अभी तो आप बहुत बड़े हैं, जानकार हैं, समझू हो गए हैं। तो अभी जो हम संकल्प करना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में जो हम पाना चाहते हैं, वो जागरूक रूप से उनके बारे में हम संकल्प ले सकते हैं। हमारा तो कई बार ऐसा तजुर्बा है कि किसी को हम बोलते हैं कि आप बीएसटी करो, तो वो ना ना कि मैं बीएसटी तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे मेरे पास ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है, तो मैं तो बीएसटी नहीं कर सकता हूँ। तो उनका जो सोच है, उनका जो संकल्प है, वो कमजोर है। उन्होंने अभी भी ठान लिया कि नहीं नहीं वो मैं नहीं कर सकता हूँ। जब आप नहीं कर सकते हैं ऐसा सोचते हैं तो होगा ही नहीं। हमने तो कई बार ऐसा प्रयोग किए हैं एसएसवाई के क्लास के दरमियान कि वो एसएसवाई में नहीं आते थे तो फिर आने लगे और उनके बताया कि ठीक है मैं एसएसवाई करूंगा, मैं रिट्रीट में नहीं आ सकता हूँ। तो हम बोलते कि कुछ नहीं, ठीक है पर आएंगे ऐसा सोचो, और उनके बाद क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। और जैसे जैसे समय होता है तो जैसा संकल्प हमारा स्ट्रोंग होता है वैसा होने लगता है। हम जब छोटे होते हैं, आपके भी अनुभव होंगे कि जब आप साइकिल बाइसिकल सीखते हैं तो बाइसिकल सीखते सीखते क्या करते हैं कि अब जब रोड पे जाते हैं तो आगे कई लोग इकट्ठे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे मैं कैसे जाऊंगा, उनसे टकरा जाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा, ऐसा हमारे मन में रहता है। लेकिन यदि यू आर कॉन्फिडेंट, यदि आपको कॉन्फिडेंट के ना वो सब कुछ हो जाएगा। आप जब भी वहां पहुंचेंगे तो सभी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा जीवन में कई बार हमें अनुभव रहता है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे बात तो हो ही नहीं पाएगी, लेकिन जब समय आता है तो हो जाता है। तो आपका जो डिसीजन है, डिसीजन के दूसरे मायने में बता सकता हूँ कि आपका जो संकल्प है वो संकल्प क्या है। सामने वाली व्यक्ति आपके साथ कैसा बर्ताव कर सकती है, उसके बारे में आपकी सोच क्या है। जैसी आपकी सोच होगी उसका वैसा परिवर्तन सामने वाली व्यक्ति में भी आ सकता है। ये समझी साबित वही बात है, आपके जीवन में भी होगी और दूसरे के जीवन में भी हम सोचेंगे कि ये आदमी ऐसे कैसे हो गया। तो सभी जो बात है, सभी बात का जो मूल है कि आपका संकल्प के प्रति आपका रवैया क्या है, आपका संकल्प क्या है, आपका संकल्प आप कैसे कर सकते हैं, ये सभी बातें सीखी जा सकती है और उनके मुताबिक हमारा जीवन हम बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों में हम अच्छे संकल्प कैसे ले सकते हैं और टेक्निकली सिखाया जा सकता है। आप जब एसएसवाई करने के लिए आए थे तो आपको बताया था कि यू राइट अबाउट योर आइडियल वर्ल्ड, अपनी आदर्श दुनिया के बारे में लिखिए। सभी ने लिखा या नहीं लिखा था? जितने भी लोगों ने लिखा है या तो किसी को बताएंगे। जब भी टीचर बोलते हैं कि आइडियल दुनिया में ऐसे ऐसे लिखो, तो बात हमारे दिमाग में घुसती नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कहा जाता था कि जैसा होता नहीं है, संभव नहीं लगता है, फिर भी हम बोलते कि लिखो। तो जो बात संभव नहीं वो कैसे लिखते हैं? तो शुरुआत में कई साधक लोग बोलते कि वो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा है अभी वैसा लिखो। मेरी जो इनकम है 1 लाख रुपया है, इनकम तो भी 20,000 ही होती है, तो 1 लाख रुपया वो हम कैसे लिखें? हमारे दिमाग में नहीं बैठता है। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी शुरू शुरू में तो ऐसा लगता होगा कि क्या बात है यार, ऐसा लिखने वो कैसे लिख सकते हैं। और जब विजन हम लिखते हैं, आदर्श दुनिया लिखते हैं, तो 2 बात लिखते हैं कि वर्तमान में लिखो और पॉजिटिव लिखो। मुझे कोई रोग नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए ऐसा लिखने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं,
मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं चाहिए और मैं स्वस्थ हूँ, दोनों का मतलब तो एक ही रहता है, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति अलग रहती है। तो मुझे तो ऐसा अनुभव है कि कितनी भी एसएसवाई की बैच हमने ली है, लोगों को विजन के बारे में बताया कि लिखो लिखो, वो लिखते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हमारी सोच के परे होता है। इसी समय यदि कोई बात की जो जरूरत है, वो जरूरत कौन सी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। आप टीचर, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको चेक करके देते हैं कि ऐसे ऐसे दवा ले लो, तो हम डाउट करते हैं क्या कि दवा में क्या है, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे सपोर्ट करेगा, उनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो सभी बताओ। यदि वो डॉक्टर बताएगा तो वो पागल हो जाएगा, और हमें भी डाउट होगा कि यदि आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आप किसी भी कोई दवा लेते हैं तो उनका साइड इफेक्ट क्या होता है वो आपको पता है? आप में से किसी ने क्या चेक किया? अभी तो ऐसी कुछ ऐप आती हैं कि इस ऐप में यदि कोई जो मेडिसिन है उनका नाम लिख देंगे तो मेडिसिन के बारे में A to Z बताएंगे कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन से इंग्रेडिएंट किसी तरह से आपको फायदा करेगा, और बाद में वो बताएंगे उनकी साइड इफेक्ट क्या है। आप में से किसी ने वो साइड इफेक्ट के बारे में कभी जांच पड़ताल की है? यदि आपने जांच, ठीक है आप समझदार हैं, वाइड माइंडेड हैं, तो आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये दवा लेने से क्या क्या हो सकता है। और उनके बाद वो लिखते हैं कि वो जो साइड इफेक्ट है ना, उनके लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, थोड़े समय के बाद जो हमारा शरीर है वो साइड इफेक्ट के साथ एडजस्ट हो जाता है, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन यदि वो साइड इफेक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो आप दवाई नहीं ले पाएंगे। आई एम वेरी श्योर। मैं खातिर पूर्वक कहता हूं कि यदि उनकी साइड इफेक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे ना तो आप दवा नहीं ले सकते। आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा होने की संभावना होती है। और वे लोग तो सयाने लोग होते हैं दवा वाले, वो बता देते हैं लिख के। प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि प्रयोग करना है तो 1 ग्राम करके एक ऐप है, उनमें यदि आप किसी मेडिसिन का नाम लिखेंगे तो उसमें वो बताएंगे कि इस मेडिसिन की में जो भी इंग्रेडिएंट है वैसी इंग्रेडिएंट वाली कौन सी दवा कौन से भाव पे मिलती है। वो वेरिएशन के लिए भी आप देख सकते हैं कि जो दवाई की गोली 10 रुपए की है वो 1 रुपए में भी मिल सकती है। उसमें कोई इंग्रेडिएंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सभी उसमें लिखा है वही इसमें रहता है। लेकिन उनके बारे में वो बताते हैं कि इंग्रेडिएंट किसी किसी रूप में आपको असर करेगा, फायदा करेगा, और उसके बाद वो बताएंगे कि इनका साइड इफेक्ट क्या रहता है। मेरे पास एक कागज में रखता हूँ, तो कोई भी दवा में लेता हूँ ना तो उनका साइड इफेक्ट क्या होता है वो मैं देखता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट रहता है, और इस दवा लेने से कौन सी साइड इफेक्ट है ना वो मैं चेक करता हूँ। तो सभी दवा में कुछ ना कुछ बातें तो कॉमन ही रहती है। डायरिया हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, कब्जियत हो सकता है, डिजीनेस आ सकती है, और 10 बार उनका नाम मेरे पास है। उनमें से कोई ना कोई तो होगा ही। यदि वो नहीं होता है तो वो दवा नहीं होती, वो मेडिसिन नहीं होती। मेडिसिन के साइड इफेक्ट होती ही है, लेकिन यदि हम जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो हम दवा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा दिमाग काम करने लगता है कि अरे ये दवा ली तो ऐसा तो होना ही चाहिए था। वो थोड़ा बहुत हो गया तो हमारा दिमाग कहेगा हाँ देखा वो जो लिखा था तो हो गया। तो हमारा दिमाग आगे सोचता है। तो विजन के बारे में भी जब एसएसवाई के क्लास में हम विजन लिखवाते हैं तो लोगों के दिमाग में बैठता नहीं कि ऐसा कैसे लिखते हैं, ऐसा है तो नहीं।
अरे है नहीं तो अब तो चाहिए तो था ना, तो चाहिए है लेकिन है नहीं तो कैसे लिखूं? तो उनका दिमाग पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो नहीं होगा। तो विजन के बारे में जब हम सोचते हैं तो विजन कैसा होना जरूरी है। एक व्यक्ति ने बताया था कि विजन मस्ट बी बियॉन्ड योर कैपेसिटी। विजन कैसा होना जरूरी है कि आप कर नहीं पाते हैं, आपके अपनी जो कैपेसिटी है उनसे आगे की बात जो होती है वो विजन में होती है। समझो कि रात के 12 बजे तक मैं जाग सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी कहाँ पर तक है, 12 बजे तक मैं जाग सकता हूँ। तो आपको विजन क्या होना चाहिए कि मैं पूरी रात जाग सकता हूँ। जब भी 12 बजे तक ही जाग सकते हैं वैसे आपकी कैपेसिटी है तो 12 बजे तक तो आप जागेंगे ही, तो उसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात क्या होती है, सारी रात जाग जाग सकते हैं, 2 रात जाग सकता हूँ, 3 रात जाग सकता हूँ। इसी प्रकार की आपकी जो कैपेसिटी है उनके परे जब भी आप सोचते हैं तभी विजन होता है। और एसएसवाई में विजन क्लास जब हम लिखवाते हैं तो जो साधकों को कुछ पता नहीं रहता है और हम जो जैसा बताते हैं वैसा लिखते हैं, उनका विजन रियलाइज हो जाता है। कई लोगों ने एसएसवाई किया और एसएसवाई के बाद उनको जो फायदा हुआ उनके बारे में हम जब पूछते हैं तो ऐसा बताते थे कि मैंने तो अभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो गया। मेरे जीवन में कई क्लासेस मैंने लिए और जिन लोगों ने क्लास की है तो उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की वो उनकी उनकी सोच के परे थी। उन्हें कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। एक टीचर थे आईपी मिशन गर्ल्स स्कूल में, उन्होंने एसएसवाई किया और उनके 1-2 साल के बाद वो मेरे पास आए और बताए कि गुरुजी मैं अमेरिका जा रही हूँ। तो मैंने बताया कि उसमें क्या बड़ी बात है, कि नाना है कि मैंने विजन में लिखा था कि मैं अमेरिका जा रही हूँ और तभी अमेरिका जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन उनकी बेटी की शादी हो गई और वो सेटल हो गए तो उनका जाना हुआ। और इंट्रोडक्शन में कई बार मैं अपने बारे में भी बताता हूँ कि जाने अनजाने में हम जो विजन लिखते हैं वो रियलाइज हो जाते हैं और इतनी हद तक रियलाइज होते हैं कि उनके बारे में हम सोच नहीं सकते, मान नहीं सकते। और निजी बात मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि जो जो मैंने मेरे फैमिली के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में जो जो मैंने सोचा वैसा ही हुआ। वो उनका रिजल्ट, उनका क्या सीक्रेट क्या है, तो उनका ये वही सीक्रेट है कि जाने अनजाने में मैंने जो विजन लिखा, मैंने विजन रखा और मैंने जो विश्वास किया तो विजन इतनी हद तक सही रहा। एक बात तो मुझे बताने की बहुत इच्छा रहती है कि मेरी छोटी बेटी है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ती थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो एक बार मेरी वाइफ ने मुझे बता दिया कि आप सबके बारे में बोलते हैं तो अपने बारे में कुछ विजन लिखे ना हमारे कुटुंब के बारे में। तभी मैंने एक पर्ची लिखी थी, वो पर्ची अभी तक मेरे पास है और उनमें मैंने लिखा था कि जो मेरी छोटी बेटी थी उनके लिए कैसा दामाद चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि आपके बच्चे के लिए आप कैसा दामाद सोचेंगे? अच्छा जी। ऐसा कभी काचा होता जी, नहीं, मैं ऐसा सोचेंगे कि काचा जी, बहुत अच्छा। हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग यहाँ पर अभी भी हाजिर हैं वो कृपया हाँ इस उदाहरण को बड़े ध्यान से सुनना है। आपका ध्यान रहे इसलिए आपका जो कैमरा है वो सही में चालू रखते हैं ना, तब वी आर अलर्ट कि हमें लोग देख रहे हैं। तो आपका हाजिरी अपने आप होता है यहाँ पर, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, कैमरा बंद होने से हमें लगता है हम एक्टिविटीज बाहर के कुछ करते रहेंगे। अभी जो बातें चल रही हैं वो हमारे जीवन के लिए है। हाँ, इट इज अबाउट अवर लाइफ, ये कोई मामूली बातें नहीं चल रही है प्लीज। तो जो भी लोग हाजिर हैं कृपया अपना कैमरा चालू रखिए और बराबर से, अभी जो काजा जी का उदाहरण है वो मैंने कई बार उनसे सुना हुआ है, लेकिन ये इतना प्रेरणादायी है, इतना इफेक्टिव है, इतना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को बदल सकता है। कृपया आप लोग यहाँ पर बड़े अलर्टफुली रहिए प्लीज। और जिन लोगों को अनुकूल है कृपया कैमरा चालू रखिए, आपका अलर्टनेस अपने आप हो जाएगा प्लीज। हाँ, सुनिए प्लीज। थैंक यू। अच्छा भाई, मैं तो बताना नहीं चाहता था लेकिन इसलिए बताना चाहता हूँ कि विजन क्या काम करता है।
तो मेरी जो 3 बेटियां थी और सभी के बारे में मैंने लिखा था, और सभी के बारे में तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी छोटी लड़की कंप्यूटर में जो पढ़ती थी उनके बारे में मैंने विजन लिखा कि उनको मिलने वाला जो मेरा दामाद है वो कैसा कैसा रहेगा। तो एक पिता अपनी अपने दामाद के बारे में क्या सोचता है, और जब आप पिता होंगे और अपनी बच्चे के बारे में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना पढ़ा लिखा होगा, देखाव में इतना होगा, ऐसा होगा, संस्कारी होगा, वैसा वैसा होगा। वो तो सभी मैंने लिखा ही था। और लेकिन मैंने लिखा था कि उनकी इनकम 5 लाख पर मंथ है। पर मंथ उनकी आया जो इनकम है वो कितनी हो सकती है, मैंने 5 लाख लिखी थी। कम क्यों लिखना, जब भी मांगना है तो कम मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा मैंने लिख दिया। और मैंने मेरी बच्ची को बताया कि देखो श्रद्धा, तुम्हारे बारे में मैंने ऐसा ऐसा लिखा है। तो सभी उन्होंने पढ़ा तो वो नाराज हो गए। मैं क्यों, क्या हुआ? अरे पापा है कि आपने जो लिखा है ऐसा तो मेरी शादी ही नहीं होगी। उनको क्यों? तो कि आपने जो लिखा है कि 5 लाख रुपया पर मंथ इनकम है, तो हमारे हमारे लोग हमारी ज्ञाति में ऐसा लड़का कहाँ से मिल गया कि जिसकी इनकम 5 लाख हो सकती है। कुछ कम कीजिए, कुछ ठीक कीजिए ताकि मेरी शादी हो सके। वैसे वो बोली थी। तो मैंने कहा कि क्या लिखो, बोलो। एक 1 लाख लिख दो। तो मैंने 5 लाख पे चेक कर दिया, ऊपर 1 लाख लिखा। तो खुश हो गए कि ठीक है, तभी अभी ठीक है, तभी हो सकता है। लेकिन रात को जब मैं सोया तो मुझे लगा कि मेरी जो इच्छा तो 5 लाख की है, उन्होंने 1 लाख बता दिया तो क्या हो गया। तो मैंने 1 लाख चेक करके फिर ऊपर 5 लाख लिख दिया। वो उनको मैंने बताया नहीं था कि मैंने ऐसे छेड़छाड़ की है। तो ऐसा चलता रहा। और 1.5 2 साल के बाद जब एक लड़का आया, वो अमेरिका से आया। हम कड़िया लोग हैं, तो कड़िया लोग में वो लोग पढ़े लिखे होते नहीं है। लेकिन वो लड़का, उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सूरत में किया था और अमेरिका में उन्होंने मास्टर किया। और मास्टर के बाद उन्होंने पीएचडी किया और उनकी सैलरी 5,10,000 रुपया थी। और वहां शादी हो गई। तो मेरा जो विजन था उसमें मैं अड़ा रहा। तो मेरे जीवन में वो मैंने पाया। और उनके बाद तो बात की बात है कि उनकी अभी स्थिति क्या है वो मैं नहीं बताना चाहूंगा। कि जो आप चाहते हैं हो सकता है। आपके विजन में कितनी डेप्थ है, आपके विजन में कितना विश्वास है, ऐसा हो सकता है। मेरे जीवन में तो बहुत बहुत हुआ। मैंने रियलाइज किया कि हम जो सोचते हैं वो होता ही है। तो हमारी जो सोच है वो सोच संकल्प के रूप में होनी जरूरी है। और वो संकल्प के रूप में जब आप लिखते हैं या तो सोचते हैं तो उनमें कोई डाउट होना जरूरी नहीं है। तो मैं तो कभी केतन को बताता हूँ कि एसएसवाई के करने के बाद और उसमें टीचर के रूप में जुड़ने के बाद जितनी भी उपलब्धि मुझे हुई है वो कम लोगों को हुई होगी। मैंने बहुत 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 पाया है। और वो सब जो कुछ मेरा जीवन धन्य धन्य अभी है वो सिर्फ एसएसवाई के हिसाब से है। तो एसएसवाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। जब भी मैं टीचर था तो ऐसी बात हो गई थी कि 2 साल मेरा ऐसा रहा कि 2-2 महीने का जो मेरा सैलरी था वो कट हो गया। क्योंकि रिट्रीट के लिए मैं इतना जाता था, पागल की तरह जाता था। और उनका रिवॉर्ड भगवान ने या गुरु जी ने मुझे दिया है। उनके पीछे का जो सीक्रेट है वो सिर्फ सिंपल सीक्रेट है कि विजन के बारे में आप जानते हैं क्या, तो जानिए। विजन को रियलाइज करने का सबसे पावरफुल जो माध्यम है वो बीएसटी है, भाव समाधि ट्रेनिंग है। सत्य नारायण व्रत जो हम बोलते हैं उनकी इतनी ताकत है, उनमें सभी बातें इसी ढंग से हमें सिखाई जाती है कि हम जो भी चाहते हैं, जो भी अपना जो लिमिट है वो लिमिट के पर सोचिए, वो मिल सकती है। तो विजन का कैसे हम सेट करेंगे, विजन के बारे में क्या क्या हो सकता है, वो सभी बातें बीएसटी में बताई जाती है। और
एक और दूसरी भी स्टोरी है, दूसरी भी बात है, वो बात भी मैं अवश्य बताता हूँ। हमारे योग में पतंजलि का जो योग सूत्र है, उनमें जो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वो जो 4 है वो फिजिकल है, हमें दिखता है। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो जो 4 अंतरंग है, वो इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है। यदि कोई उनको साध्य कर लेता है तो जीवन में उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती है। प्रत्याहार के बारे में बताने से पहले मैं धारणा के बारे में बताना चाहता हूँ। धारणा का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। कोई बताना चाहे तो मुझे बता सकते हैं, वरना मैं तो बताऊंगा। हाँ, यस। यस, मेरी जो समझ है, मेरी समझ के हिसाब से धारणा मतलब जो हम डिसाइड कर लेते, एहसास कर लेते, मतलब स्ट्रांग हमारा जो बिलीव है उसको हम धारणा बोलते हैं। हम धारण कर लेते हैं उसको, वो धारणा है जिसमें बहुत हम बढ़िया, बिलीव करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हम ताली बजा सकते हैं। हाँ, उनके बारे में और कोई बता सकता है क्या? मैं बताऊंगा तो तभी आपको लगेगा अरे वो तो हम सोचते हैं। तो पहला सोचना जो अच्छा बड़ी बात है ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट धारणा, रचना? जिसका मैं नाम देता हूँ उनके जीवन में कुछ अलग होना जरूरी है, इसलिए मैं उनके बात देता हूँ कि सोचो, व्हाट इज धारणा? ज्यादा कुछ पता नहीं, पर जो संजय जी ने बोला वैसे ही मेरी सोच है कि जो कुछ संकल्प लेती हूँ और उसमें बिलीफ उतना ज्यादा हो जाता है कि मुझे लगता है मैं वही हूँ, बहुत बढ़िया, वो यस। आकार हो जाता है, तो वो धारणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ यार, कोई भी बताने में हमें डर लगता है क्योंकि हम सही रहेंगे या नहीं। आपकी धारणा रहती है कि मेरा सही नहीं होगा, लेकिन इसी धारणा रखने की जरूरत नहीं है। आप जो सोचते हैं वो बताओ, तो उनमें करेक्शन हो सकता है। चाइना में एक कहावत होती है कि जो पूछता है वो मूर्ख है, जो बोलता है मूर्ख है, क्योंकि वो गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन दूसरी भी कहावत है कि जो पूछता नहीं है वो कायम के लिए मूर्ख रहता है, कि उनको तो पता ही नहीं चलता है। यदि आप बोलेंगे तो शायद गलत हो सकता है, लेकिन सही समझने की संभावना ज्यादा रहती है। तो डोंट वरी, आप डरिए मत। आप जो भी सोचते हो बताइए ना, बताने में कोई हर्ज नहीं है। हम जो सीक्रेट, कोई सीक्रेट चीज होती है समझो लाइफ में, वो सीक्रेट चीज को हम जो धार लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, वही होगी, तो वो एक धारणा बन जाती है, वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि एस्टिमेट कर लिया, धार ली। तो जैसे हमारे पहले जमाने में होता था कि ये चेत्वे जिसे बोलते हैं ना, कि ये हमने डिसाइड कर लिया, तो जो कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो बता देता है तुमने ये धारण कर लिया ऐसा। तो बहुत हमने, बढ़िया, हमारा माइंड में भी ऐसा होता है कि हमने ये सीक्रेट चीज कोई ठाम लिया तो उसको हम पीछे पड़ते हैं, मतलब वो कर लेते हैं सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनीबॉडी? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धारणा यानी एक रूप होना। एक रूप होना, या बढ़िया। सोमनाथ जी, जय उदय गुरुदेव। उदय जी, सोमनाथ जी, कुछ बोलिए ना। ચિત્તને વિઝન આપણા ચિત્તને એક જ દિશામાં લઈ જઈએ, એક જ વસ્તુ પર કેન્દ્રિત કરીએ છીએ, તો એ ખાસ ચિત્ત લેવલની આખી વાત છે, એને આપણે ધારણા કહીએ છીએ. शीतल, would you like to take? આઈ થિંક ધ્યાનથી રિલેટેડ છે કે જેનું આપણે ધ્યાન કરીએ છીએ,
મતલબ કોઈ ઈચ્છા હશે એના ધ્યાનમાં આગળ વધવું એ કદાચ મારી માટે ધારણા છે. એટલે डोंट वरी अबाउट योर थिंकिंग, जो आप सोचते हैं वो बता दीजिए, उसमें सही हाँ गलत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या लगता है वो मेरी धारणा है ना, तुम्हें क्या है वो आप बता सकते हैं। जी या एनीबॉडी? बोलिए विठल भाई, आपने हाथ ऊपर किया। विठल भाई का हाथ तो ऊपर ही है, पता नहीं हो नीचा किया नहीं किया है। नहीं, मैंने विठल नीचा भाई किया। बताइए, बताइए। सभी सन हो गए कि उसमें क्या कहें पता नहीं। मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि आपने बता दिया, तो वो तो हम भी जय जानते थे। गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ बताइए। मेरा मानना है कोई चीज विजुअलाइज की है, जैसे आपने पहले बताया था कि मैंने मेरी बेटी के बारे में ऐसा लिखा था और वो हुआ, तो कोई भी चीज जो सोची हुई है वो अगर रियल हो जाती है, मैं उसको धारणा बोलता हूँ। बहुत बढ़िया। या बस जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। या આપણે और માની લીધેલી વસ્તુ એ ધારણા. कौन अर्चना बोलू? अर्चना में जोड़िए कुछ। जयपुर से अर्चना बहन, धारणा माने क्या लग रहा है आपको? हम शब्द में उलझ जाते हैं कि धारणा और ध्यान के आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं करने का है। धारणा का मतलब क्या होता है? धारणा का मतलब विजन होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज विजन? विजन का मतलब क्या है? जो हम धारणा करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। दूसरे सिंपल रूप में मैं बता सकता हूं कि जो संकल्प है वही धारणा है। आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपका संकल्प क्या है? आप बीएसटी करके क्या पाना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू अचीव बाय अटेंडिंग बीएसटी? जो भी पाना चाहते हैं उनको हम धारणा बोल सकते हैं, उनको हम विजन बोल सकते हैं, उनको हम संकल्प बोल सकते हैं। तो एसएसवाई का प्रोग्राम वो संकल्प सिद्ध योग है। वैसे तो हम जो भी चाह धारते हैं, वो जो हम सोचते हैं वो होता है। तो धारणा कितनी पावरफुल होती है उनके बारे में आपको पता है क्या किसी को? एक बात मैं बार बार एक बात बताता हूं कि धारणा शक्ति का जो प्रयोग है वो एसएसवाई के प्रोग्राम के दरमियान कितनी बार होता है? टीचर है तो उनको पता है तो बता सकते हैं। एसएसवाई जब हम शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं, रिट्रीट सब कुछ आ जाता है, तो उनमें धारणा शक्ति का कितनी बार प्रयोग होता है? ठीक है, कोई साधक लोग तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यदि टीचर है तो बता सकते हैं। धारणा शक्ति का प्रयोग हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। એટલે એક તો રોજ ધારણા કરવાની થાય કે ભાઈ જેટલા બેચમાં લોકો છે ઈ બધા સમયસર સવારે પહોંચી જાય એવી એક શિક્ષકના મનમાં ધારણા હોવી જ જોઈએ, હોતી હશે કદાચ. नहीं, मैं वो बताना चाहता हूँ कि जब भी से क्लास एसएसवाई शुरू होता है और कंप्लीट होता है, उनमें प्रोसेस में धारणा का प्रयोग होता है, जाने अनजाने में। टीचर करवाता है तो उनको भी पता नहीं है कि वो धारणा का ही प्रयोग है। सबसे पहले जब हम पहले दिन हम क्लास लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो हम विजन लिखवाते हैं ना। अब मैं आइडियल वर्ल्ड के बारे में हम बताते हैं कि आपके आइडियल वर्ल्ड के बारे में लिखो, तो वो क्या है? वो धारणा का प्रयोग है। चाइल्ड प्रोसेस और पार्टनर प्रोसेस जब हम करते हैं, सामने बिठा के हम बोलते हैं कि आपके सामने भगवान बैठा है, भगवान का स्वरूप बैठा है, वैसा बैठा है, वैसा बैठा है। वैसा तो बैठा नहीं होता है, वो तो आदमी ही रहता है। लेकिन हम क्या धारणा करते हैं कि ऐसे ऐसे हैं। इसके अलावा कई जगहों पे हम धारणा शक्ति का प्रयोग करते हैं। और जब भी आप
बीएसटी करने जाते हैं, जाना चाहते हैं, जब भी जाएंगे और जो भी करेंगे उनमें भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ यानी कि जो धारणा शक्ति है उनका प्रयोग होता है। आपको पता नहीं है कि आपकी धारणा शक्ति कितनी प्रबल होती है, आपको पता है क्या? मुझे पता है कि आपको पता नहीं है। धारणा शक्ति की एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और उनके बाद हम कंप्लीट करेंगे कि धारणा शक्ति कितनी पावरफुल होती है। जर्मनी के एक छोटे से गांव में एक बार एक ट्रेन में 10-15 साल का लड़का ट्रेन में मुसाफरी करता है। वो लड़का के पास टिकट नहीं थी और बिना टिकट ट्रेन में मुसाफरी कर रहा था। वो ट्रेन में तो चढ़ गया, लेकिन उनके बाद उनको पता चला कि मेरे पास टिकट तो है नहीं, यदि टीटी आएगा तो मैं क्या करूंगा। उनको डर लगता है, हमको भी डर लगता है। तो वो लड़के ने क्या किया कि वो जो सभी बैठने वाले की बेंच होती थी ना, वो इनके नीचे घुस गया। वहां घुस गया, उनके बाद भी उनको पता चला कि टीटी आएगा तो साला मुझे निकालेगा। उनकी धारणा थी कि अभी टिकट आया, टीटी आएगा। तो और एक स्टेशन पे टीटी जो डिब्बे में चढ़ा और ठक 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 करके वो उनकी जो जहाँ पे वो सोया था बेंच के नीचे उस तरफ आने लगा। तो उनका दिल घबरा गया, उनका जो हृदय है धक धक करने लगा कि अरे वो टिकट मांगेगा तो मैं क्या करूंगा। तभी वो टिकट चेकर वहीं भी आ गया और बता के, यंग मैन शो योर टिकट, आपकी टिकट बताइए। तो बहुत घबरा गया, उनको पता नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए। वो जब भी सोया था, जब भी बेंच के नीचे वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उन्हें कागज का टुकड़ा उठा के भगवान को प्रार्थना की कि हे परम कृपालु परमात्मा, ये कागज का जो टुकड़ा है वो टीटी को टिकट दिखाई दे, ऐसी धारणा उन्होंने की। और टिकट का वो जो कागज है वो टीटी को दे दिया। तो टीटी ने देखा और सोचा और बताया कि यंग मैन, व्हेन यू हैव अ टिकट, व्हाई आर यू लाइंग ओवर देयर। उनको बताया कि तेरे पास टिकट है तो नीचे क्यों खड़ा है, सोया है, बाहर निकल। तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि क्या बात है, मैंने एक कागज का टुकड़ा बताया तो टिकट उनको दिखाई दी। वो जो दिखाई दी उनका कारण क्या था, उनकी धारणा शक्ति के बल पे टीटी को टिकट दिखाई दी। तो बाहर निकल गया और सोचने लगा कि मेरी धारणा शक्ति इतनी पावरफुल हो सकती है क्या। तो इस बात का उन्होंने अपने जीवन में छोटा छोटा प्रयोग करना शुरू किया। वो जो भी धारणा करता वो सही सही होने लगी, जो भी धारणा करता वो सही होने लगी। एक टाइम तो बाद में वो रसिया में चला गया, मॉस्को में वो था। तो अपने जो धारणा शक्ति के जो प्रयोग थे वो प्रयोग सभी लोगों को बताता था, लोगों को इकट्ठा करके सभी को बताता था कि मैं मेरी धारणा शक्ति से कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन दिनों में रसिया में साम्यवाद था और उनका जो स्टेलिन था वो शासक था। और स्टेलिन को पता चला, स्टेलिन को कि अब आदमी धारणा शक्ति से कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि उनको बुलाया जाए, सैनिकों को भेजा और उनको बताया कि वो जो लड़का है, तभी तो वो बड़ा हो गया था, 1940 की बात थी, 1910 की बात थी। और 40 में वो जब भी मॉस्को में था तो उनको ढूंढ निकाला, उनका नाम वुल्फ मैसिन था। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो गूगल में वुल्फ मैसिन का नाम ढूंढ के उनके बारे में जान सकते हैं। और दिस इज अ रियल स्टोरी, मैं वैसे काल्पनिक बात नहीं करता हूँ। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। तो जो वुल्फ मैसिन था वो एक स्कूल में, एक थिएटर में वो अपना प्रयोग दिखा रहा था। तो स्टेलिन के जो सैनिक थे वहां आए, उनको पकड़ के ले गए और उनको सबको बता दिया कि ये अभी शो खत्म हो गया है, उनको हम अरेस्ट कर लेते हैं।
और वुल्फ मैसिन को स्टेलिन के पास ले जाया गया और बताया कि ये स्टेलिन वो प्रयोग करता था। इसी प्रकार का प्रयोग करने की बिल्कुल सम्मति नहीं थी रशिया में उन दिनों में। कोई धर्म आप नहीं फॉलो कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। रशिया में इतनी बहुत बहुत कड़क रूप से साम्यवाद का संचालन हो रहा था। तो स्टेलिन ने उनको पूछा कि क्या धारणा शक्ति से तुम कुछ भी कर सकते हो? तो उन्होंने बताया कि जी मैं कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि यदि फेल हो गया तो मारा जाएगा, हम मार देंगे कि कोई बात नहीं। तो उनको जेल में डाल दिया। दूसरे दिन उनको बताया गया कि मॉस्को की कोई सर्टन बैंक में तुम्हें ले जाएगा और अपनी धारणा शक्ति के बल पे 1 लाख रुपल तुम्हें बैंक से निकालना है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब भी सभी सैनिकों के साथ उनको एक बैंक में, जब भी जॉब बैंक के बारे में स्टेलिन ने बताया था, वहां ले गया और उनको बताया कि अभी पैसा निकालो। तो उन्होंने बताया कि चेक जैसा एक कोरा कागज मुझे दीजिए। तो कोरा कागज उनको दिया गया। तो वुल्फ मैसिन ने वो कागज के सामने देख के परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना की कि ये जो कैशियर है उनको 1 लाख रुपल का चेक दिखाई दे। तो उन्होंने जब चेक दिया तो कैशियर जो था उन्होंने चेक इधर किया उधर किया, वो सभी करके थप्पा लगा के 1 लाख रुपल दे दिया। 1 लाख रुपल जब लेके स्टेलिन के पास गया तो मान नहीं सका कि क्या बात है, कागज के टुकड़े के बल पे 1 लाख रुपल लेके आया। तो कि हाँ, तो कि जाओ बैंक में चेक करो। बैंक में जाके वो जो कैशियर था उनको बताया कि अभी जो 1 लाख रुपए ले गया रुबल, उनका चेक हमें दीजिए। तो वो जब भी निकाला तो कैशियर बेभान हो गया, क्योंकि वो तो एक कागज का टुकड़ा था, उनपे सिक्का होके लगा के 1 लाख रुपए दे दिया। तो सबसे बहुत बड़ा शौक तो स्टेलिन को लगा कि ऐसे कैसा हो सकता है। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि ठीक है एक और प्रयोग करते हैं। तुम धारणा शक्ति के बल पे दोपहर मेरे पास आ जाना, तुम्हें सभी जेल में ही रखा जाएगा, प्रोटेक्शन में भी रखा जाएगा, कोई मंजूरी पत्र नहीं दिया जाएगा, फिर भी मेरे पास आना है। तो दूसरे दिन 12 बजे वो जो स्टेलिन वुल्फ मैसिन था वो स्टेलिन के सामने आ गया। स्टेलिन इतना शॉक हो गया कि he could not believe his eyes। उनको अपनी आंखों पे भी भरोसा नहीं होगा, कैसे हो सकता है, क्या जालसाजी की। लेकिन ठीक है, उन्होंने बताया कि ठीक है अभी एक बार मैं तेरी टेस्ट लूंगा और यदि वो टेस्ट में तुम पास हो जाते हो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। तो वुल्फ मैसिन का कोई बात नहीं। तो वुल्फ मैसिन को टास्क दिया गया कि कल रात 12 बजे जिस रूम में मैं सोता हूँ वहां तुम बिना परमिशन लेके, किसी के परमिशन लेना नहीं है, ऐसे वैसे मेरे पास आ जाना। यदि आ गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, यदि नहीं आया तो तुमको मार दूंगा। तो मैं वुल्फ मैसिन ने कहा कोई बात नहीं, बहुत छोटी बात है। तो आपको शायद हिस्ट्री में आप पता लगा सकते हैं कि जो स्टेलिन था वो बहुत डरपोक था, उनकी हाइट छोटी थी। उन्होंने साम्यवाद का जो प्रचार किया था तो उनकी खून होने के उनको बहुत डर लगता था। तो उनके महल में 10-15 कमरे एक जैसे होते थे, बाहर से एक जैसे दिखते हैं। किसके कमरे में वो सोता है वो किसी को पता नहीं होता। उनका जो सेफ्टी जोन है, पहला जो सेफ्टी जोन है, उनको ऐसा लगता था कि 10 नंबर के रूम में सोया है। उनके ऊपर वाला जो होता है उनको लगता है कि 2 नंबर के कमरे में सोया है। उनके ऊपर जो लास्ट वाला था उनको पता चलता था कि रियली वो कहाँ सोता है। हिस्ट्री में तो ऐसा ही बताया गया है कि उनकी वाइफ को भी पता नहीं होता था कि कौन से रूम में वो सोया है। मिलना है तो आगे से तय करना पड़ता था, इतना डरपोक था। उनको पता था कि मैं कहाँ सोया हूं उनको पता ही नहीं रहेगा, यदि मेरे पास आ जाता है तो ठीक है। और रात के 12 बजे स्टेलिन जिस रूम में सोया था उनके दरवाजे पे ठक 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 आवाज आई।
स्टेलिन शॉक्ड हो गया कि क्या बात है। उन्होंने कमरा खोला तो सामने सामने वुल्फ मैसिन था। वो हतप्रभ रह गया कि क्या बात है। ठीक दिवस को मुझे मिलो, और जब दिवस को मिला तो उन्होंने बताया कि ठीक है, तुम्हारी जो धारणा शक्ति है उनसे तुमने जो प्राप्त किया है उनसे मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें मैं मुक्त कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि मेरे पास तुम कैसे पहुंचे, कौन सी क्रिया टेक्निक आपने अपनाई। तभी वुल्फ मैसिन ने कहा करे बहुत छोटी बात है। वो जो रशिया का जो आर्मी था उनका जो चीफ था मारिया वुल्फ, और वुल्फ मैसिन ने बताया कि मैंने ऐसा कहा कि हे परमात्मा मैं सभी को मारिया दिखा दूं। तो जब जब लोगों ने मेरे सामने देखा तो वो समझे कि वो आर्मी छिपा रहा है, तो सभी मुझे मार्ग दे के आपके पास लाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसी धारणा की कि मैं जो आर्मी का चीफ हूँ। तो स्टेलिन ने उनको तो छोड़ दिया, लेकिन रशिया में बहुत सख्त बातें थी, वो बातों को उन्होंने रिलीज कर दिया कि ठीक है कोई करना है वो करो। तो वुल्फ मैसिन ने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया उनका जो सीक्रेट क्या था, धारणा शक्ति उन्होंने इतनी प्रबल बनाई को इतिहास में उनका नाम लिख गया। आप चाहते हैं तो गूगल में वुल्फ मैसिन करके उनकी यू कैन सर्च, तो उनका हिस्ट्री सभी आएगा। ये बनी हुई घटना है। तो मुझे ऐसा एहसास है, मेरा ऐसा मानना है कि आप जो भी चाहेंगे वो मिल सकता है। हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा तो लिखा है ना कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हाँ या ना? कितने लोग मानते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो वो हमारी धारणा है, वो सही बैठती है। जो आपको पता नहीं होगा कि एकलव्य है, उन्होंने जो बाण विद्या सीखी थी वो किसी के पास से सीखी थी? उनके जो गुरु थे, माटी के गुरु, उनसे सीखी थी। तो माटी के द्रोणाचार्य से बाण विद्या सीखी जा सकती है क्या? वास्तव में नहीं सीखी जा सकती है, लेकिन एकलव्य ने सीखी। हम भगवान के आगे जाके प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं, आजाजी करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो वो तो पत्थर है, धातु है, वो कैसे दे सकती है? फिर भी हम करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारी धारणा है कि वो खुद भगवान ही है। थोड़े दिन पहले राजकोट में जो हनुमान चालीसा कथा हुई, तो उनका हनुमान जी के बारे में जो कुछ बताया था, कितने लोग गए, और हम सब मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। तो हमारी जो मान्यता वो क्या है? वो भी धारणा ही है। यदि आप मानते हैं तो भगवान है, नहीं मानते हैं तो भगवान नहीं है। तो अपनी धारणा के बल पे आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और उनका जो सिस्टमेटिक जो सिस्टम है वो कौन सा है? तो उनका सिस्टमेटिक जो सिस्टम है वो बीएसटी है। तो मैं तो कहूंगा कि जरूर आप बीएसटी करिए, और अपनी धारणा, अपना आप जो पाना चाहते हैं उनके बारे में आप बीएसटी के रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो विजन के बारे में तो बहुत अभी कहा जा सकता है, लेकिन समय के पाबंदी से मैं यहाँ वक्तव्य पूरा करना चाहूंगा। आप में से किसी को यदि कोई डाउट है, पूछना है, तो यू कैन आस्क मी। मेरी तो पूरी धारणा है कि मेरी जो धारणा है वो सही है। आई एम वेरी श्योर अबाउट माई धारणा। ओके, कुछ बोलिए ना। जय गुरुदेव। काचा जी, हर बार की तरह एक इंटरेस्टिंग और आंख की पलक झपकाए बगैर सुनने लायक आपका वक्तव्य रहा। धारणा के ऊपर, संकल्प सिद्धि के ऊपर बड़ा मार्गदर्शन रूप रहा। आदरणीय जगदीश जी यहाँ पर हाजिर हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं आचार्य, तो आमंत्रित करता हूँ। उदय ठाकुर जी जो हैं फेस 4 टीचर हैं महाराष्ट्र से,
उनको भी कुछ कहना है। विशाल भाई कुछ जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 5 मिनट का समय है, 4 मिनट बचे हैं अभी। जब तक कुछ जगदीश जी पूछना भी चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, नॉट राइट नाउ बट एनी टाइम। और संकल्प के बारे में काचा जी ने आज पसंद कर लिया, आज पहला ही टॉपिक वो उनके लिए बड़ा ही सुटेबल विषय था। शायद राजकोट में क्या पूरे गुजरात में संकल्प और उसके बारे में कोई बोलने की कोई सबसे ज्यादा बढ़िया क्षमता है तो हमारे काचा जी की है, क्योंकि मैंने उनके पास से ये सभी उदाहरण जो सुने हैं वो सही में बड़े प्रभावी रूप से वो बड़ा व्यक्त करते हैं, और उनके जीवन के जो ये बढ़िया से प्रसंग है उसमें से काफी सीखने को मिला आज भी। जगदीश जी हैं, जगदीश जी, विशाल भाई कुछ जोड़ना है आपको बीएसटी को लेकर? विशाल जी। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो बीएसटी की जो शुरुआत होती है वो हमेशा प्री बीएसटी से, जो हम अभी ये जो सेशन कर रहे हैं, ये सेशन बहुत ज़रूरी है, उससे होती है। और जो इसके पहले जो प्री बीएसटी का सेशन हुआ है उसमें हमने जो लिखना होता है उसके ऊपर चर्चा की थी। तो आई थिंक कुछ लोग थे, शीतल जी आप थे ना लास्ट टाइम? तो किसी ने कुछ लिखना शुरू किया है, प्रश्न उत्तर जो होते हैं अपने जीवन के बारे में लिखना, तो उसके ऊपर लिखना शुरू किया है सबने? हाँ, मैं थी लास्ट। हाँ, तो आपने वो लिखना शुरू किया है। आप कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे लिखने के बारे में? मैंने पहले ही लिखा था, मैंने सिर्फ मेरी बुक ढूंढी है और वो 100 क्वेश्चंस अभी मैं फिर से लिखना शुरू करने का सोच रही थी। मैंने लिखा अभी नहीं है, बट पहले मैं लिख चुकी हूँ काफी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ संतोष। होम प्ले लिखते लिखते मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है कि मेरा सिर ऐसा गर्म होने लगा है। अच्छा, बैटरी चार्ज हो रही है क्या? पहले 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 जब फर्स्ट टाइम मैंने बीएसटी किया था तो उस टाइम मैंने 4-5 पेज लिखे थे, फिर इतना टेंशन आया कि मैंने नोटबुक ही फाड़ दी थी। फिर नया दूसरा नोटबुक लेके फिर होम प्ले कंप्लीट किया था। वैसे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, डजंट मैटर। नहीं, मेरा मानना है संतोष जी, निकलता है जो अंदर कहीं भावनाएं रहती हैं, कहीं टॉक्सिन्स रहते हैं, कहीं टॉक्सिन में इसलिए शब्द इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमारा मूल स्वभाव जो है वो समाधि है, हाँ, समत्व में होना। तो उसके लिए जो भी ऑपरेशन लगता है उसमें थोड़ा ऐसा हो, चिंता ना करें, लिखते जाएं। और होम प्ले के बारे में बता दूं, विशाल जी ने जैसे जोड़ा है तो होम प्ले का पूरा जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। बीएसटी का ग्रुप बन चुका है। आज के सेशन को लेकर प्रेरणा देता हूँ सबको, आग्रह करता हूँ बीएसटी के लिए आ जाइए, अपना जीवन बदलने का बड़ा मौका है। जिन लोगों को जो भी तरह की, मेरा शब्द ध्यान में लीजिए, जो भी तरह की मदद की जरूरत है, आपको आर्थिक रूप में कुछ चाहिए, आपको लोन चाहिए, आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको ग्रुप में आना है, मैं आपको सबको वो देने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपको मदद चाहिए, आप जल्दी से जल्दी आज आज या कल तुरंत फॉर्म भरना है, फी भरिए। कंफर्मेशन अमाउंट 1500 रुपया सिर्फ देना है, दूसरे जो 2000 हैं वो बाद में दे दीजिएगा। 3500 का कुल फी है। अपना रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि हमें पता चले कितने लोग आ रहे हैं, हाँ, तो उसके मुताबिक तैयारियां हो सके ना। इसलिए तो जो आपको मैसेज मिला है जिस लिंक को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, उसी लिंक वाले मैसेज में गूगल फॉर्म का एक ऑप्शन है, उसको आप टच करते हैं तो पूरा गूगल फॉर्म के सिर्फ 5-6 प्रश्न है, उसको जवाब देके वो भर देना है। और जीपे मित्र या जैसे बच्चों का मार्गदर्शन ले लीजिए, दोस्त का मार्गदर्शन ले लीजिए, उसमें अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, बीएसटी आपके जीवन को बदल सकता है। आप आइए, गुरु जी ने कहा हर 6 महीने में बीएसटी कीजिए। कई लोगों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कोई टीचर्स बैठे हैं, कोई सीनियर वॉलंटियर्स हैं जो कई समय से जुड़े हुए इस कल्चर के साथ। तो हर 6 महीने में एक बीएसटी करना है, हम भी करते रहते हैं, जगदीश जी बार बार करते रहे हैं जो कि बीएसटी टीचर हैं, हाँ।
तो ये हर ज्ञान जो है वो पूरा दुनिया को बदलने वाला है, पूरा हमारी दुनिया को तो बदलने ही वाला है। तो बड़ा लाभ लेते रहिए और तुरंत बीएसटी के लिए आइए, ऐसी मेरी प्रेरणा है। तुरंत फॉर्म भरिए आजकल में ही, आजकल में अपना कमिटमेंट अमाउंट डाल दीजिए ताकि हमें पता चले कि कौन कौन आ रहे हैं, उस तरह से आयोजन हो, है ना। आदरणीय जगदीश जी अभी प्रस्तुत हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कुछ जोड़ना हो आचार्य। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद केतन जी, गोविंद जी, बहुत धन्यवाद। जो ऑडियो लास्ट टाइम के है ना, वो सर्कुलेट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग्स प्री बीएसटी की। जी आचार्य। जी, वो सुनील जी ने भेजे है, वो आप सर्कुलेट कर सकते हैं। आप जिन्होंने उपस्थित नहीं रह पाया लास्ट 2 सेशंस को, वो उसमें से फिर से जाए, और कुछ आशंका है तो किसी से भी हमसे मिले, पूछे, पर तैयार हो के आए और आपके संकल्प सिद्ध हो जाए, यही प्रार्थना करते हुए मैं गुरु जी को फिर एक बार वंदन करता हूँ कि ये महान कार्यक्रम के लिए अल्प समय में उपलब्धि प्राप्त होती है, उपलब्धि हो जाती है, वो अनुभव करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव। बिल्कुल, मेरा जगदीश जी, मेरा आग्रह है यहाँ पर जो भी आए हैं, हमें जीवन बदलना ही है, सुनिए। और हमारे साथ गुरु जी हैं, बराबर। और जीवन जीवन सरल होना चाहिए। हाँ, जब हम एसएसवाई में सुनते हैं हम ब्रह्मास्मि माने मैं ईश्वर हूँ, तो हमारे साथ सब कुछ होना चाहिए। बहुत सारे मित्र होने चाहिए, हमारे हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, हर सुख शांति हमारे पास होनी चाहिए, है ना। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, हाँ, तुरंत कल फॉर्म भरना है, आज हो सके तो आज भर लो, पेमेंट कर दो, आ जाओ। आपको उसमें कुछ भी जरूरत है बोलिए। जगदीश जी ने अभी कहा, जिनको अगले कुछ ऑडियोज चाहिए मार्गदर्शन के लिए, वो ले लीजिए। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको तुरंत ही मैं उसी दिन, कल का कल, उनको भेज रहा हूँ क्वेश्चंस, जो आपको जितना होम प्ले करा उस क्वेश्चंस के आंसर लिखते गए, आप लिखते जाइए, उतना आपके कर्म गए, समझ रहे हैं आप। पूरा का पूरा लिखिए, आपका हर चीज को लिखिए, आपको जो पसंद है वो लिखिए, ना पसंद है वो लिखिए, जिससे कुछ बन गई उसके लिए उसका लिखिए, जिसके नहीं बन रही उसका लिखिए, आपकी परिस्थितियों के बारे में लिखिए, सब लिखिए। और चेंज देखिए, हाँ, किस तरह से कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। ठीक है, तुरंत करिए और मिलते हैं बाद में। ये क्वेश्चंस जो दिए हैं वो केवल मदद के लिए दिए हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना अपेक्षित नहीं है। आपको ये मदद करते हैं लिखने के लिए। जैसे दिल में विचार आते हैं दिमाग में, वैसे वो लिखते जाना है, उसमें कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति का नामोल्लेख करना नहीं है। जो घटना है जिंदगी में घटित हुई है, वो उसका सिर्फ मेंशन करते करते आगे जाना है। तो इतनी लंबी जिंदगी है, इतने सारे घटनाएं हैं, तो सारे लिखते लिखते दिमाग को खाली कर देना है, एक तरह से अपना कचरा निकाल के मुक्त हो जाना है। तो उसके लिए वो किताब और आप जुड़े रहना, लिखते रहना, अनुभव करते रहना, वही से बीएसटी की शुरुआत होती है। बट 100 क्वेश्चंस के आंसर्स अपेक्षित नहीं है, वो आपके लिए मदद के लिए दिए गए हैं क्वेश्चंस है। और कोई घटना का क्रम भी नहीं होता है, कभी बचपन की याद आएगी, कभी कल की याद आएगी, कभी जवानी की याद आएगी, कभी फिर एक बार बचपन की याद आएगी। जैसे वो घटना आती है आने देना, बहते देना, उसके बारे में फिर से बात करेंगे। लेकिन गाचा जी ने जो आज बातें कही है, गोविंद जी ने, उनको ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। जगदीश जी, आज क्या सीखा, कोई 2-4 लाइन में बताना चाहेंगे? और होम प्ले करना है, आज क्या सीखा, ये भी होम प्ले करना है। आज क्या सीखा बताइए, किन लोगों ने सुना? एक दूसरे की मदद कीजिए, 2 लाइन भी बोले तो ठीक है। संकल्प, शक्ति और धारणा, ये जो शब्द है, इसके ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर था।
तो जय वो गुरुदेव। वो वृत्तांत हो गया। वो आपने संकल्प शब्द का पकड़ा, धारणा शब्द क्या पकड़ा, उसके बारे में तो एक लाइन बोलिए ना। हाँ जी, तो हमारा जो विजन है, तो जो हमारी आदर्श दुनिया हम जो एसएसवे में लिखते हैं, तो वही यहाँ पर विजन, और वही विजन यहाँ पर धारणा के शब्द के रूप में आता है। तो हम जो तय करेंगे, उस दिशा में हम काम करते हैं, तो वो हमारी धारणा बनती है। उस दिशा में बात हुई आज। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहे? कहिए संजय भाई। यस, मेरी जो स्ट्रांग बिलीफ है, जो मैं मानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरी समझन से, वो मेरी धारणा है। बराबर। रचनमा जोड़िए। विजन, संकल्प, धारणा सभी विचार है। जिस पर ज्यादा फोकस रहता है वो संकल्प बन जाता है। ऐसा आज मैंने सीखा, ऐसा समझा मैंने। बहुत अच्छे। विठल भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और आज के सेशन में ये सीखा, जब फर्स्ट टाइम 2005 या 6 में एसएसवाई किया था, तो मेरी आदर्श दुनिया वगैरह तो लिखा था मैंने, कुछ याद तो है नहीं, लेकिन मुझे अभी चला कि वो टाइम पे अभी जो एएमसी किया उसमें और बात सीखी थी कि 100% कुछ भी करना है। लेकिन वो बात सब वो टाइम पे नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी वो उसका साइंस आज पता चला कि आदर्श दुनिया ऐसे ही कोई रमत नहीं थी लिखने के लिए, वो सीरियस ही लिखना था और याद भी रखना था। तो गुरुजी ने जो ये सब प्रयोग दिए हुए हैं इतने महान है, वो अभी मुझे पता चला कि आदर्श दुनिया से लेके ये जो विजन की अभी बात चल रही है और जो बीएसटी में आने वाला है, वो पूरी एक श्रृंखला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। सब कनेक्टेड है, समाधि हाँ और सब हाँ इंटरकनेक्टेड है सब, वो अभी पता चला, लेकिन वो टाइम पे तो आपने जो विजन लिखा, उसको अगर समाधि का सहारा मिल गया तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छे यस। विठल। यस, संतोष जी कहिए। आवाज कम आ रही है, स्लो आ रही है आचार्य। वीडियो ऑफ करता हूँ। जय गुरुदेव। आवाज आ रही मेरी अभी? यस यस। ओके। तो मेरा ईगो कम करने के लिए विजन होना बहुत जरूरी है, और मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि धारणा जो अपना निरंतर चलता रहता है, उसे धारणा समझता हूँ मैं। जय गुरुदेव। बहुत अच्छे। अमित भाई जोड़ दीजिए। हाँ, तो जो पूरी बात हुई, तो पूरे दिन भर या पूरी जीवन हम अलग अलग प्रकार के विचार करते रहते हैं, वो सामान्य सी बात है, हर कोई विचार करता ही है। तो उस विचारों की श्रृंखला में कोई खास चीज है, कोई खास विचार है, उस पर हम अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। तो जिस पर हम अपना ध्यान लगते हैं, वो हमारी धारणा होती है, धारणा बन जाती है, हमारा विजन होता है वो। बहुत अच्छे। जगदीश जी, मैं भी जोड़ दूं आज का सीख। हाँ जरूर। हमारे अंदर जो है वह हमारे साथ बाहर बनता रहता है। तो मुझे अंदर क्या रखना है वो मुझे तय करना चाहिए, और उस तरह से मेरा बाह्य जीवन बनाना चाहिए। जय गुरुदेव। तो ये लास्ट टाइम भी बताया था पतंजलि जी, सूत्रों में विभूति पाद में ये आता है, आपसे आपके विचार साकार होने लगते हैं, आपके सपने साकार होने लगते हैं। ऐसी ये गहराई में उतरने की साधना है। इसके लिए आपको फिर एक बार आमंत्रित करते हैं, और जिनको आपको बुलाना है आप बुला सकते हैं। एक गुरुजी की एक दूसरी विचारधारा है कि मैं मेरी जिंदगी को साकार स्वार्थी बनाना नहीं चाहता हूँ। मुझे जो चाहिए वो सबको मिले, इसके लिए मैं काम आऊं,
और उसके लिए मैं हाथ बटा के, जिसको कलेक्टिव विजन बोलते हैं, उसको निर्माण करूं, तो मेरी जिंदगी तो समृद्धि से भर जाएगी, स्वास्थ्य से भर जाएगी, समृद्धि से भर जाएगी। उसी के साथ लोगों को वही मिले जो मुझे मिले, इसके लिए कलेक्टिव विजन के लिए भी काम करने के लिए मुझे प्रेरणा मिले, इसलिए आप लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। ये भी एक गुरु सेवा है। जय गुरुदेव। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो जो आ रहे हैं वो डबल में ही आना, अकेले नहीं आना। जो भी लोग अभी हाजिर हैं, जगदीश जी ने अभी अभी बोला जो सोचते हैं वो हो रहा है, फिर कम क्यों सोचना। तो जो भी हाजिर हैं दो दो ही आना, हाँ, अकेले आना ही नहीं। दूसरे साधक को फोन करना, हस्बैंड या वाइफ को फोन करना, मित्र को फोन करना, एंट्री डबल को ही देना। आचार्य जगदीश जी अभी ये रूल कर देते हैं, इस बार तो एंट्री डबल को ही दे देते हैं। ठीक है, प्रार्थना करें आचार्य। कल के कल फॉर्म भरना है, कल का कल कमिटमेंट अमाउंट डाल दीजिए, कल का कल फोन करिए मुझे, क्या आपको मदद चाहिए। ठीक है, थैंक यू काचा जी। काचा जी को मुझे पता है ये विषय को देने के लिए समय कम पड़ता है। संकल्प के बारे में काचा जी जब बोलते हैं तो उनको पूरी दुनिया चाहिए, हाँ, वो उनका खिल जाते हैं वो। बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। और सोम बुध और शुक्र प्री बीएसटी सेशन रहेंगे। आज काचा जी आए हैं, परसों कोई और है बुधवार को, उसके बाद शुक्रवार को कोई और है, फिर अगले सोमवार को कोई और है, फिर बुधवार को। सोम बुध शुक्र ध्यान में रखना है। आप आना है वो तो है ही, दूसरों को लाना है बाबा। अभी डबल में ही आना, जो भी अभी हाजिर है वो प्री बीएसटी के लिए भी डबल में आना, बीएसटी के लिए भी डबल में आना। ठीक है, जय गुरुदेव। काजा जी और कुछ प्रार्थना करें। ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। परसों फिर से मिलेंगे। फॉर्म भर लीजिए, आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ जो जो कि आपको होमवर्क में लिखने हैं, जिनके आंसर्स। जय गुरुदेव। बधानो धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दीपेश जी भी आए थे ना? जय ना, गुरुदेव। आज नहीं आ पाए आचार्य दीपेश जी, आज नहीं। आज कोई दूसरे कोई बोले समाधारणा पे कौन बोल रहे थे? धारणा के स्पष्टीकरण में कौन बात कर रहे थे? बस मैं, हितेश जी, फिर टीचर्स में तो संतोष थे, उदय ठाकुर थे। मुख्य उदय तो जी। काचा जी ही हैं सर आचार्य। हाँ नहीं, कोई अभी जो बोला ना मैंने वो दोहरा रहे थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, क्या बना था? जय गुरुदेव, गुड बाय। क्या बनाया? जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जाते धन्यवाद। जाते सिर्फ मैं एक ही वाक्य जोड़ूंगा। आप जो भी लिख रहे हैं वो आपकी नोटबुक अपने पास संभाल के रखें, किसी को पढ़ने के लिए ना दे, वो अपने पास बिल्कुल छुपा के रखें। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है तो भी शेयर ना करें, अपनी अपनी लिखें। नोटबुक ओके, जो लिखने के लिए बोल रहे हैं विशाल जी, अपना होमवर्क गुप्त रखें, की एंड लॉक में रखना है और पूरा लिखना है पूरा। और बुधवार को मिलेंगे परसों। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय गुरुदेव। 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 अर्चना माँ, नितिन भाई को वगैरह को अगली बार लेके आना। अर्चना माँ,
जी 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 जी, बहन को भी नाम भूल गया, बहू बेटी का नाम भूल गया। ये पोता इसने भी किया था। हाँ जी, हाँ, हस्बैंड को कह रही हूँ, मैं अपने पति को कह रही हूँ कि आप चलो साथ में ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों आइए। और जब दोनों जी आते हैं माँ, उसका जो शक्ति बढ़ता हाँ है। जब हस्बैंड वाइफ हाँ दोनों है, जी जो भी कार्य में, एक शक्ति और जी डबल हो जाती है सर। दादी ऐसे सोए हाँ ऐसे उसको चिल्ड्रन एक्सरसाइज करा दीजिए, उसको बेटे को, इसने पोते इसने साथ किया इसने किया कर लिया। अरे वाह। इसने कर हाँ जी ओके ओके, जय गुड वो नाइट। गुरुदेव वापस जय आएगा ना गुरुदेव। और जय गुरु इस बार भी जय गुरु। बहुत ही बढ़िया, अभी बंद करते हैं सेशन, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। जी जी जी। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु।